रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक पुराने और बहुत बड़े पेड़ पर रहती थी। वो बहुत नेक दिल चिड़िया थी। उसका पति मानो चिड़ा भी बहुत मेहनती था। एक रात जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। ऊपर वाले मानो जी की रक्षा करना, लेकिन मानो ने नहीं आना था। वो ना आया क्योंकि वो तूफान मानो चिड़े की मौत का कारण बन गया। मिठू तोता मानो चिड़े की लाश को रानो चिड़िया के पास लाता है। रानो और दोनों बच्चे रोने लगते हैं। मम्मा, पापा बोल क्यों नहीं रहे? बेटी, अब आपके पापा कभी नहीं बोलेंगे। पापा मुझसे भी नाराज हैं क्या? पापा, पापा, कुकू जोर जोर से चिल्लाता है। बेटा, आप जितनी मर्जी आवाजें दें, आपके पापा कभी जवाब नहीं देंगे। कालू कौवा, जो जंगल में पक्षियों के साथ बहुत बदमाशी करता क्योंकि उसे चील का स्पॉट था। कालू, तुमने देखा उस रानू चिड़िया का घोंसला कितना मजबूत है। हाँ गोरी, बाकी सब पक्षियों के घोंसले टूट के, लेकिन मजाल है उसका तिनका भी बिखरा हो। कालू जी, मैं तो कहती हूँ उस चिड़िया के घोंसले पर कब्जा कर लो। अरे तूफान तो आते रहते हैं, अगली बार जब तूफान आया तो उसके घोंसले में रह लेंगे। चलो अभी चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं। रानो, चलो ये घोंसला खाली करो। क्या मतलब घोंसला खाली करूं? ये हमारा घोंसला है। अरे छोटी चिड़िया, तुम कालू से जुबान लड़ाती हो। तुमने सुना नहीं, कालू ने अगर कहा है घोंसला खाली करो तो खाली करो। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें मेरी और मानो जी की महीनों की मेहनत है, तभी इतना मजबूत घोंसला बना है। तो हम क्या करें? चलो निकलो बाहर। ये ऐसे नहीं मानती। गोरी, इसका बेटा उठा लो। आज चील का भोजन बनेगा तो फिर ही ये खाली करेगी घोंसला। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपने बच्चों के साथ जाती। हाँ, अब हुई ना बात। मुझे आज के बाद नजर भी मत आना। चलो निकलो यहाँ से। रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपना घोंसला खाली कर देती है। मम्मा, हमारा इतना मजबूत घोंसला था। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया रोने लगती है। ऊपर वाले, ये कैसा जुल्म है? पहले पति नहीं रहा और अब जो इतनी मेहनत से घर बनाया था वो भी जाता रहा। मैं अपने दो छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ? फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती है और दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ रानो चिड़िया नई होने की वजह से डर रही थी। मम्मा, अगर इस जंगल में भी कोई कालू जैसा कौवा हुआ तो? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। मेरे बच्चों, मैं हूं ना, तुम फिक्र क्यों करते हो? दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत खुश थे। अरे बैठे बिठाए इतना मजबूत घर मिल गया। हाँ वैसे गोरी, चील से दोस्ती बहुत अच्छी जा रही है। उसकी वजह से मुझसे सब पक्षी डरते हैं। हाँ कालू जी, अरे अब तो अपना जग्गू भी जवान हो गया है। चलो एक घर उसको दे देंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। रानो चिड़िया हर रोज तिनका तिनका जमा करती है और अपना नया घोंसला बनाने लगती है। अभी रानो चिड़िया ने चंद तिनके ही जोड़े थे कि वहाँ मिठू तोता आ जाता है। बहन, तुम इस जंगल में नहीं लगती हो। मैं आज सुबह ही आई हूँ। बहन, इस जंगल में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। तुम जरा मजबूत सा घोंसला बनाना। ठीक है तोते भाई, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। रात का क्या पता कैसी हो। ठीक है मिठू भाई। फिर मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को भी ले आता है और सब पक्षी मिलकर रानो चिड़िया का घोंसला बना देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो बहन, यहाँ पास ही अनाज और पानी भी है और हमारे जंगल में मीठा फल भी है। मम्मा, मुझे मीठा फल खाना है। अच्छा बच्चों, मैं अभी लाती हूँ। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और रानो चिड़िया बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ मीठा फल लेने चली जाती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू की शादी कर देती है। अरे मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, चलो जाओ मेरे लिए भोजन बनाओ। लेकिन माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हैं? क्या कहा? खाना नहीं बनाना आता तो क्या नौकरानी लाई हो साथ, महारानी? गौरी की बहू रोने लगती है।
बहुत देखे हैं ऐसे ड्रामे, ये ड्रामे किसी और को दिखाना। जग्गू घर आता है। जग्गू बेटा, तुम्हारी तो किस्मत फूट गई, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं आता। मैं तो मीठा फल लाया हूँ इसके लिए, आप अपना भोजन खुद ही बना लें। अरे अरे, ये क्या, मेरा बेटा और मुझे ही जवाब। अगले दिन जग्गू कौवा कालू से कहता है, पापा मुझे अलग घर में रहना है। क्यों बेटा, क्या हुआ? बस मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, आप कहीं और चले जाएं। कालू और गोरी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते रहते हैं और जग्गू दोनों को बाहर निकाल देता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल ला कर देती है और साथ साथ अपना घोंसला मजबूत भी करती है, कभी तीखों से कभी गीली मिट्टी से। मम्मा, आप गीली मिट्टी क्यों लगाती हैं? मानो जी कहते थे कि घोंसला एक दिन में मजबूत नहीं होता, इसे रोज साथ साथ ठीक करना पड़ता है, वरना जरा सी बारिश से तिनके बिखर जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर रहने लगते हैं। कालू, शुक्र है उस रानू से घोंसला ले लिया, वरना आज हम कहाँ जाते। हाँ गोरी, हम बाकी पक्षियों से घोंसले खाली करवाते थे और देखो आज हमारे बेटे ने हमें ही हमारे ही घर से निकाल दिया। रानू चिड़िया तो साथ साथ घोंसला पक्का करती रहती है, जबकि कालू और गोरी का घर सीमेंट से बना था। उन्हें नहीं पता था कि उसे भी मजबूत करना है। अब रानू चिड़िया का वही घर जो जंगल में सबसे मजबूत था, अब बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि कालू और गोरी ने उसे साथ साथ मजबूत नहीं किया था। एक दिन रात के समय रानू चिड़िया जंगल में भोजन की खोज में जाती है, लेकिन अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ जाती है। अचानक आसमान पर काले बादल आ जाते हैं। रानू चिड़िया जो दाने की खोज में दूर निकल जाती है, जल्दी से वापसी की राह लेती है। लेकिन शदीद बारिश और तूफान से बचने के लिए रानू चिड़िया एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। ऊपर वाले मेरे बच्चों की हिफाजत करना। दूसरी तरफ बच्चे घोंसले में डरे सहमे बैठे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने घोंसले में बेफिक्र लेटे हुए थे कि अचानक घोंसला टूटने लगता है। गोरी चलो बाहर चले। इससे पहले कि गोरी और कालू बाहर जाते, घोंसला एकदम टूट जाता है और शदीद तूफान में बेकाबू गोरी और कालू पेड़ की शाख पर लटक जाते हैं। कालू, ये हम यहाँ कैसे आए? और रानू का घर तो इतना मजबूत था। गोरी, हमने रानू को घर से निकाला था और देखो खुद अब क्या कर रहे हैं। बुलाओ उस चील को अब। रानू चिड़िया बारिश में अपने बच्चों की वजह से सफर करती है, लेकिन घोंसला खाली देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चे, ऊपर वाले मेरे बच्चे, मेरा पति भी ऐसी बारिश में मुझे छोड़ गया और अब मेरे बच्चे। इतने में मिठू तोता रानू चिड़िया के पास आता है। रानू बहन, बहुत तेज बारिश थी, इसलिए मैं बच्चों को अपने घर ले गया था, तुम भी यहाँ मत रुको, चलो मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते के साथ उसके घर चली जाती है और बारिश के दिन मिठू के साथ उसके मजबूत घर में बिताती है और कालू और गोरी उसी पेड़ की शाख में अटके रहते हैं। कोई भी पक्षी उस तूफान और बारिश में उनकी मदद को नहीं आता। इस तरह उन कौवों को अपने जुल्म की सजा मिल जाती है। क्या है दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ सागर वाले जंगल में रहती थी। चिड़िया दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन रानू चिड़िया भोजन लेने निकलती है तो क्या देखती है कि कालू सेठ किसान चाचा को लकड़ियां बेच रहा था। ये इस जंगल की सबसे कीमती लकड़ी है। वाह कालू, अगर तुम इसी तरह मेरी मदद करते रहे तो तुम इस जंगल पर राज करोगे, राज। रानू चिड़िया पेड़ पर बैठी सब सुन रही थी। अचानक
कालू की नजर रानू चिड़िया पर पड़ती है। ए चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अच्छा नहीं कर रहे कालू। अगर इसी तरह किसान लकड़ियां काटता रहा तो जंगलवासी एक टाइम के भोजन को तरस जाएंगे। इतना कहकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा, आज आप भोजन नहीं लाई? रानू चिड़िया रोने लगती है। मम्मा, क्या हुआ? मेरे बच्चों, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपके पापा के साथ भी यही हुआ था और अब लगता है मेरी बारी है। मम्मा, ऐसी बातें ना करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी अपने महल नुमा घर में बैठे हुए थे। उस छोटी चिड़िया ने भी आज देख लिया, तो उसे भी उसके पति के पास भेज देते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगलवासी हमें मार देंगे। कालू कौवा जंगल से लकड़ी चोरी करता था, कुछ किसान को बेच देता और बाकी लकड़ी अपने पहाड़ों वाले जंगल भेज देता, जहाँ कारीगर मुख्तलिफ डिजाइन बनाते। मानो को भी उनके काम का पता चल गया था, इसलिए कालू ने उसे अगवा करके पहाड़ों वाले जंगल भेज दिया था और वहाँ मानो चिड़े से मुलाजमों की तरह काम करवाता था। इस तरह कालू कौवा दिन ब दिन अमीर हो रहा था और खूब तरक्की कर रहा था। अब रानू चिड़िया को उनके राज का पता चल गया था। रानू चिड़िया जानती थी कि कालू चुप नहीं रहेगा। रानू चिड़िया रात होते ही मिठू तोते के घर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। रानू बहन, क्या हुआ? मिठू, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रानू बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मिठू, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। दूसरी तरफ गुड़िया और कुकू घर में रानू चिड़िया का इंतजार करते हैं, लेकिन रानू चिड़िया को कालू कौवा किडनैप कर लेता है। रानू चिड़िया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर चोंच खोली तो तेरे बेटे को मार दूंगा। प्लीज कालू भाई, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो तो खुद से भोजन भी नहीं खोज सकते। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चिड़िया, हम तेरा एतबार कैसे करें? तेरा क्या पता बाहर निकलते ही शोर मचा दे। उल्लू, इसे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ और हमारे महल छोड़ देना। कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं आई। गुड़िया, मम्मा कहाँ गई? मुझे डर लग रहा है। इतने में कालू कौवा वहाँ आता है। ये लो भोजन, आज से मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूंगा। लेकिन हमारी मम्मा कहाँ है? वो बदकिरदार थी, किसी चिड़े के साथ भाग गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब देख लेना जब वो ना आई। कालू कौवा कुछ दिन तो गुड़िया और कुकू को भोजन देता रहा, फिर कालू कौवा इस बात को भूल गया। कुकू, तुम घर रुको, मैं भोजन लाती हूँ। गुड़िया जंगल की तरफ जाती है और गुड़िया की नजर मीठे फल पर पड़ती है। गुड़िया जैसे ही मीठा फल तोड़ने लगती है, वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। छोटी चिड़िया, तुम कौन हो? मैं रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया हूँ। वही जो चिड़े के साथ भाग गई। मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहना। क्यों छोटी चिड़िया, अब सच तुम्हें बुरा लगता है? इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। चक्कू, तुम क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? मैं तो सच बता रहा था, सच सबको पता है। तुम जाओ यहाँ से। जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है मिठू अंकल, मैं कुकू को लेकर आती हूँ। फिर मिठू तोता और गुड़िया कुकू के पास जाते हैं। कुकू, मिठू अंकल के घर चले। हरगिज नहीं, हम अपना घर क्यों छोड़े? कुकू बेटा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अंकल, आप यहाँ हमारे पास रह ले। फिर इस तरह मिठू तोता कुकू और गुड़िया के साथ रहने लगता है। मिठू तोता हर वक्त बच्चों के साथ रहता, भोजन लाता और किसी बड़े की तरह घर की रखवाली भी करता। कुकू और गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कुकू पढ़ाई के साथ साथ एक कारीगर के पास डिजाइन भी सीखता। गुड़िया, तुम भी मेरे साथ डिजाइन सीखो, फिर हम मिलकर एक कंपनी बनाएंगे। वक्त गुजरता रहा। कुकू और गुड़िया पढ़ाई के साथ काम भी सीखते। एक दिन गुड़िया और कुकू ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली। काश मम्मा पापा भी हमारे साथ होते,
तो आज हमें देखकर खुश होते। नाम भी मत लो उनका। मम्मा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें ऐसे छोड़कर चली गई। कुकू बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी, तुम क्या जानो कि उसके साथ क्या बीती। मिठू अंकल, जो भी हुआ उन्हें हमें छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहिए था। कोको दिल ही दिल में अपनी माँ के खिलाफ नफरत पाल लेता है। कालू कौवा, जो अब बूढ़ा हो गया था, एक दिन कुकू के पास आता है। कुकू, मैंने सारी जिंदगी बहुत काम किया, मेरा बेटा तो नकम्मा निकला। मुझे उम्मीद है तुम बहुत आगे जाओगे। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नहीं कालू अंकल, मैं अपना काम खुद करूँगा। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। एक दिन कुकू को एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आता है, लेकिन मीटिंग के लिए पहाड़ों वाले जंगल जाना था। जी हाँ, वही पहाड़ों वाला जंगल। कुकू और गुड़िया पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकलते हैं। कुकू और गुड़िया जैसे ही महल में जाते हैं तो उन्हें रानो चिड़िया नजर आती है। रानो चिड़िया उस महल में मुलाजमा की तरह काम कर रही थी। कुकू और गुड़िया जल्दी से रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। मम्मा, आप यहाँ? रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। इतने में वहाँ मानो चिड़ा भी आ जाता है। रानो, कौन है ये? मानो जी, हमारे बच्चे। मानो दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मम्मा, फिक्र ना करो, हम यहाँ अफसर बनकर आए हैं। फिर कुकू और गुड़िया अपने माता पिता को अपने साथ ले जाते हैं। आप दोनों वहाँ कैसे पहुँचे? फिर रानो चिड़िया कुकू को सब बताती है कि कैसे मानो और रानो को कालू का राज पता चला और कैसे वो उनको मारने की धमकी दे रहा था। मम्मा, सॉरी, मैं आपको गलत समझता रहा, लेकिन अब उन कौवों के बुरे दिन आ गए हैं। बेटा, तुम उन दुष्ट कौवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मम्मा, आप जानती नहीं हैं, अब आपके बच्चे वो छोटे नहीं रहे। फिर कुकू पुलिस वालों को काले कौवों के राज बताता है। पुलिस कौवों को पकड़कर ले जाती है और रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों के बिना गुजार देते हैं। रानो चिड़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया। क्या मतलब? कौन सा वादा? रानो बहन को पता चल गया था कि काले कौवे उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, तभी रानो ने मुझे आप दोनों की जिम्मेदारी दी थी। ऊपर वाले ने अगर काले कौवों जैसे पक्षी बनाए हैं तो वही मिठू जैसे दोस्त भी बनाए हैं। मिठू भैया, आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।